हाँ भाई, तो फिजिक्स में क्या चल रहा था अपना? बर्नौली के पेपर में हो गई थी ना। इसके एग्जाम्पल भी बता दिए थे, वो हवाई जहाज वाला बताया था ना। चलो लिखो, एक लास्ट हेडिंग और लिख लो। लिखो, द्रव का बहिस्राव वेग। द्रव का बहिस्राव, बहिस्राव कुछ इस तरह से लिखना। इस तरह से बहिस्राव, यहाँ पे बिंदी आएंगी डबल, बहिस्राव वेग। ठीक है, द्रव का आगे आगे भी बोला था ना हमने, द्रव का बहिस्राव वेग। बोले, माना कि एक टंकी में कैपिटल H ऊंचाई तक कोई द्रव भरा है, ठीक है, कोई द्रव भरा है। टंकी में द्रव के स्वतंत्र तल से, टंकी में द्रव के स्वतंत्र तल से स्मॉल h गहराई पर एक छिद्र है, स्मॉल h गहराई पर एक छिद्र है। ठीक है, स्मॉल h गहराई पर एक छिद्र है। लिख लिया। टंकी में द्रव के स्वतंत्र तल और छिद्र दोनों पर ही वायुमंडलीय दाब उपस्थित है। 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 अतः द्रव के प्रवाह पर वायुमंडलीय दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायुमंडलीय दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायुमंडलीय दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो। द्रव के स्वतंत्र तल पर गतिज ऊर्जा शून्य है। द्रव के स्वतंत्र तल पर गतिज ऊर्जा शून्य है और केवल स्थितिज ऊर्जा है।
और केवल स्थितिज ऊर्जा है, और केवल स्थितिज ऊर्जा है। जबकि छिद्र से निकलने वाले द्रव में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही उपस्थित होते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही उपस्थित होते हैं। लिख लिया, दोनों ही उपस्थित होते हैं। लाइन चेंज करके लिखो, ठीक है। माना कि वायुमंडलीय दाब कैपिटल P है। हाँ भाई, लिख गया। लाइन चेंज कर लिखो, माना कि वायुमंडलीय दाब कैपिटल P है, द्रव का घनत्व रो है। यहाँ लिख भी लो, रो घनत्व का द्रव है, द्रव का घनत्व रो है। और छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग v है। ये जो स्पीड है वो v है, इसी को कहते हैं, आगे देखो v है, जिसे वही स्राव वेग कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। बर्नौली प्रमेय के अनुसार द्रव के स्वतंत्र तल पर तथा छिद्र के प्रत्येक बिंदु पर दाब तथा एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग बराबर होना चाहिए। ठीक है, हो गया क्या? होना चाहिए। अब जरा यहाँ से नोट करना चालू करो पहले। डायग्राम बनाना और नीचे से नोट भी करना।
नोट करो इसको। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देना। करो। ये नोट कर लो पूरा, है ना। छप गया सबका। अरे हो गया क्या सबका नोट? चलो समझो। देखो ऐसा है, बहिश्राव का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताऊँ। बहिश्राव का मतलब होता है बहना। कहीं अगर शरीर पे चोट लग जाए तो कहते हैं रक्त का श्राव हो रहा है। आपने पढ़ा हुआ हिंदी में, श्रावित होने का मतलब बहना, समझ रहे। ये अपना पूरा टैंकर भरा हुआ था इतनी हाइट तक। कितनी हाइट थी टोटल? कैपिटल H।
तो द्रव के स्वतंत्र तल से यानी कि ऊपर से कुछ नीचे, कितना नीचे, स्मॉल h, इस हाइट पे यहाँ पे हो गया एक छेद। अब अगर छेद होगा तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि पानी बिल्कुल इससे सट के गिरेगा कि पानी प्रेशर से थोड़ा दूर को गिरेगा, दूर को गिरेगा ना। बात समझ में आ रही? बिल्कुल वैसे जैसे अगर पॉलीथीन भर लो और उसमें पॉलीथीन में पानी भरने के बाद अगर एक छेद करके देखना, पानी उसके पन्नी से लग के जा रहा है कि उससे दूर को जा रहा है, दूर को जाएगा पानी। समझ रहे बात को? और अगर तुमने ऊपर से और पन्नी को टाइट कर दिया तो फिर पानी वो और तेज़ फेंकता है। सबने करा होगा ऐसा। बोतल में अपन ने कई बार करा है। बोतल में अपन क्या करते हैं, अगर एक छेद कर दो और फिर बोतल को या तो ऊपर से तुम खुला कर दो, ढक्कन खोल दो, पानी गिरेगा नहीं। तो ऊपर से अपन प्रेशर लगाते हैं ना नीचे की तरफ, तो पानी जो है ढक्कन बंद करने का प्रेशर लगाओ तो पानी नहीं बगरेगा उससे, छिद्र से। वैसे कुछ हो रहा है स्मॉल h हाइट की ऊंचाई पे, ठीक है। तो द्रव कितनी स्पीड से गिर रहा है, बर्तन से कितनी दूरी पे पानी गिरेगा, वो सब निकालना है कि जो बर्तन है ना, ये बर्तन जो रखा है इससे कितनी दूरी पे पानी गिरेगा। समझ रहे बात को? और अगर हमने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो पानी और दूर गिरेगा। समझ रहे बात को? तो जो एक्स का मान निकालेंगे, वेग का मान निकालेंगे। इसको अपन कौन सा वेग कहते हैं, बहिश्राव वेग, ठीक है। अच्छा, तो करना क्या है, द्रव का घनत्व ρ मान लो। बहिश्राव वेग निकालने के लिए भी हम बर्नौली की प्रमेय का ही यूज करेंगे। कैसे? अपन जानते हैं कि तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का टोटल सेम रहता है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। बताओ ऊपर के पानी में कोई हलचल है क्या, कोई वेग है वहाँ पे? कोई वेग नहीं है। सही बात है। इसका मतलब क्या है, इधर पे स्वतंत्र तल पे कौन कौन सी ऊर्जा होगी, दाब ऊर्जा तो होगी। क्यों भैया, वायुमंडलीय दाब तो लगेगा ही ना इस पर। समझ रहे? वो तो इधर पे भी काम करेगा। समझ रहे? वायुमंडलीय दाब तो हर बिंदु पे लगता है ना, छिद्र पे भी, इधर 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 हर एक बिंदु पे लगेगा, हम पे, तुम पे, सब पे लग रहा है। तो वायुमंडलीय दाब तो हो गई, लेकिन इधर पे वेग यानी कि जो एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा है वो 0 होगी, क्योंकि पानी तो स्थिर रखा हुआ है। समझ रहे बात को? तो वो 0 होगी, ठीक है। तो देखो दाब ऊर्जा P लिख दी, गति 0 कर दी। अब आ जाओ स्थितिज पे। तो भाई साहब इसमें ना सबसे ज़्यादा स्थितिज होगी, जो पानी के कण सबसे ऊपर हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। इस बात को समझ लो आप, क्योंकि हाइट ज़्यादा है उनमें, है ना। कितनी हाइट है, कैपिटल H। ये लिखिए देखो, ρgh। अरे भूल गए ना कि याद है, P होता हाफ ρv² होता और ρgh होता। P का मतलब एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, हाफ ρv² मतलब एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, और ρgh का मतलब एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। ये लिखे, P हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये ρgh हो गया। अब आते हैं इस बिंदु पर। इस बिंदु पे वायुमंडलीय दाब तो लग रहा, P लिख दो, वेग V है, हाफ ρv² लिख दो। फिर आ जाओ स्थितिज पे। ध्यान रखो स्थितिज नीचे से देखी जाती, ऊपर से कितनी हाइट पे है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे से बताओ कितनी दूरी है। यहाँ नीचे से इसकी दूरी कितनी थी, कैपिटल H, ठीक है। तो ये दूरी बताओ कितनी है नीचे से छिद्र की। अब अगर टोटल कैपिटल H है यहाँ से यहाँ तक, इतनी हटा दो ना ऊपर की, तो ये बचेगी नीचे वाली। नहीं समझे? हम कह रहे टोटल 10 मीटर है, ऊपर 2 मीटर हुई तो नीचे 8 नहीं बचेगी। कैसे करा, टोटल 10 में से 2 को घटाया, उसी तरह टोटल H में से ऊपर की H माइनस कर दो, तो नीचे की बचेगी जी हाइट, H माइनस स्मॉल h। हमेशा ध्यान रखो स्थितिज ऊर्जा में तल से ली जाती दूरी नीचे से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कैपिटल H माइनस H। इतना हाइट पानी नीचे गिरेगा। समझ आ रही बात कि नहीं? और नीचे गिरने के साथ साथ में पानी आगे भी जा रहा, वो याद है पलायन वेग वाला, याद करो। बॉल को फेंकते हैं तो हाइट पे तो जाती है, साथ साथ में बॉल कहाँ बढ़ती जाती है, आगे। बिल्कुल वैसी केस है, आगे भी बढ़ रही, आगे भी बढ़ रही और साथ में हाइट कवर कर रही, लेकिन कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। ऊपर नहीं आ रही, नीचे की हाइट कवर कर रही और कहाँ बढ़ती जा रही, आगे। मतलब जो पानी है वो आगे बढ़ रहा है और हाइट भी कवर कर रहा, ठीक है। तो दाब P है, हाफ ρv²। इस इधर पे जो पानी निकलेगा उसकी स्थिति बताओ कितनी होगी, ρg। हाइट कितनी रखोगे, ये नीचे वाली तल से नापी जाती, फिर बता रहे हैं हम यहाँ से लेके इधर तक की हाइट कितनी होगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। गुणा कर दो, कर दिया। ρg से ρgh कट भी गए, P से P कट गए, माइनस का ρgh यहाँ ले प्लस का हो गया, हाफ ρv² हो गया, रो से रो काट दो, 2 का यहाँ गुणा कर दो 2gh, और v² इसको रटेगा, रूट चढ़ेगा, ये आ गया वेग। कितना वेग आया, √2gh। जी तो जानते हो 9.8 आया था। हाइट क्या होगी, स्वतंत्र तल से जितनी हाइट नीचे, जितनी हाइट नीचे मतलब अब इधर से नहीं ले रहा वो, स्थितिज ऊर्जा में दूरी नीचे से ली जाती। ये तो वेग निकल गया ना अपना। तो वेग निकालते समय 2gh, जहाँ पे स्मॉल h है, स्वतंत्र तल से नीचे की दूरी है, कितनी गहराई पे तुम्हारा वो छिद्र है कि उससे पानी आगे वो बगर रहा। समझ आ गई बात? अच्छा ठीक है।
अब हमें इस एक्स की भी दूरी का निकालना है। वेग तो आ गया हमारे पास कि पानी कितनी स्पीड से बह रहा। अब ये और देखना कि पानी कितनी दूर तक गिर रहा और पानी को यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय लग रहा। ठीक है, ठीक। अब सुनो बात को, ये जो वेग है ना पहले क्षैतिज में रहेगा, समझ रहे ना। वेग पहले ऐसे होगा, फिर वो तो जाएगी गुरुत्वीय त्वरण लगातार कहाँ लग रहा, नीचे। तो वो जाना तो चाहिए था पानी एकदम सीधा, गुरुत्वीय त्वरण लगातार नीचे लग रहा वो, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर्व होते होते नीचे गिर गया। तो प्रारंभ में तुम्हारे पास जो वेग है वो केवल इस दिशा में है, ऐसे में कोई वेग नहीं है। पानी ऐसे थोड़ी जाएगा भैया, सीधा जाएगा फिर धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा। तो प्रारंभ में क्षैतिज वेग तो है, लेकिन ऊर्ध्वाधर में कोई वेग नहीं है, वाई एक्स पे कोई वेग नहीं है, ऐसे में एक वेग है, ये वी है। यदि द्रव को कैपिटल एच माइनस एच स्मॉल ऊंचाई की दूरी तय करने में टी सेकंड का समय लगे, कितना सेकंड, टी सेकंड। याद करो न्यूटन के समीकरण, एच बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, याद है। हाइट बताओ, इधर से ज़्यादा कितने हाइट कवर करी, एच माइनस एच, और नीचे की तरफ करी तो देखो काई के लिए, माइनस की। अब ध्यान रखो ये जो समीकरण लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं ऊर्ध्वाधर गति में। किस में लगा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति में। तो ऊर्ध्वाधर में नीचे की तरफ एच माइनस का प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर में 0 है, ये ध्यान रख लियो। वी मत रख दियो भैया, वी तो ऐसे था क्षैतिज में, तो पानी पहले ऐसे आएगा फिर धीरे धीरे गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो कहाँ गिर जाएगा, नीचे, क्योंकि पृथ्वी पानी को लगातार नीचे खींच रही, समझ आई बात। लेकिन वो स्टार्टिंग में जो वेग मिलेगा वो सीधा मिलेगा क्षैतिज में। ऊर्ध्वाधर में प्रारंभिक वेग 0, लेके भी लेना चाहो तो ऊर्ध्वाधर में प्रारंभिक वेग 0, इसलिए 0 × टी 0 हो जाएगा। हाफ अपनी जगह है, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण लगेगा और जी कहाँ की तरफ लगता है, नीचे की तरफ, माइनस का लिया, टी स्क्वायर माइनस से माइनस हटाओ, हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा, 2 का कैंची गुणा कर दो और वो स्मॉल जी कहाँ ले आओ, नीचे, ये आ गया। 2 का गुणा हो जाएगा, स्मॉल जी नीचे आएगा, इसको रट के लगा दो रूट, टाइम निकल आएगा यहाँ से। समझ गए ना कि द्रव को इधर से इधर तक गिरने में कितना समय लग रहा, वो टाइम आ जाएगा, यहाँ से वेग आ जाएगा। अब एक चीज़ और बची अपनी, क्या, ये डिस्टेंस, कि पानी कितनी दूर पे गिर रहा। तो क्षैतिज दूरी और निकाल लो, क्षैतिज दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसको परास कहते थे, ध्यान करो पलायन वेग में। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक्स का मान कैसे निकालोगे, क्षैतिज वेग और गुणे में कितना समय, क्षैतिज दूरी बताओ, यहाँ से यहाँ तक ऐसे में कितनी दूरी कवर करी, एक्स, और क्षैतिज वेग बताओ ऐसे में, भैया ऐसे में तो चाहिए वेग, तो ऐसे में वेग कितना था, वी, और समय, ये समय सही में रहेगा। देखो उतने ही समय में पानी आगे भी बढ़ रहा है, उतने समय पानी नीचे भी आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि पानी पहले नीचे आ रहा फिर आगे चला, नहीं, पानी इधर से निकला फिर ऐसे जा रहा नीचे, मतलब हाइट नीचे भी कवर कर रहा और आगे भी बढ़ रहा। तो समय दोनों में सेम रहेगा। सेम स्टडी थी अपनी पलायन में, अगर वो अच्छे से होगा तो ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी। समय √2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बटे में स्मॉल जी, ठीक है। चलो तो एक्स बराबर ये भी का मान है ना अपने पास, √2GH रख दो, √2GH, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जी वाले से जी वाला कट जाएगा, 2 पे रूट है और 2 पे रूट है, तो √2 × √2 2 होते हैं, समझते हो ना इतना। तो इस वाले रूट में स्मॉल एच बचा और इस वाले में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच कंबाइन करके लिख दिया, समझे। जी से जी कट गए, 2 पे रूट तो √2 × √2 2 हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। रूट के अंदर भी स्मॉल एच है, इधर रूट के अंदर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, एक ही के अंदर लिख दो ना। तो कंबाइंड रूट लगा के स्मॉल एच और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये क्या निकलेगी, दूरी, कौन सी दूरी, एक्स, कितनी हम क्षैतिज दूरी चलेंगे वो आ जाएगा यहाँ से। तो पानी कितनी स्पीड से निकलेगा, बस ये पता हो कि ऊपर से कितनी दूरी पे नीचे छेद है, वो तो नाप ही लो, बाल्टी भर लो, छेद कर दो, ऊपर से स्केल से नाप लो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, कितनी स्पीड से पानी निकल रहा वो निकाल लोगे तुम, समझ रहे बात को। कितने टाइम में पानी गिर रहा वो निकाल लोगे, और कितनी दूरी पे पानी गिर रहा वो भी निकाल लोगे, समझे। तो वो लास्ट वाला और छाप लो। लास्ट वाला और निकलो, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल करने वाले, इसके ख़त्म है चैप्टर। वैसे इसमें एक टॉपिक और था वेंचुरी मीटर, लेकिन उसको करने का ज़्यादा कुछ खास मतलब है नहीं, तो इसके ऊपर देंगे उसको।